आज बहुत सारी बातें बताई गई। एक बात और हम बताना चाहते हैं जो इतिहास से जुड़ी हुई है लेकिन हमारे जीवन के लिए भी आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, जो मैं 2-3 दिनों से पढ़ा रहा हूँ वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो पढ़ने वाले में से सिर्फ 2 यहाँ पर हैं, बाकी लोग नहीं जानते हैं, तो चाहते हैं कि उनको भी जानकारी हो जाए। हमें मालूम है कि हमारा देश अंग्रेजों से गुलाम था, लेकिन उसके पूर्व मुगलों का गुलाम था। मुगल वो थे जो हमारे देश के निवासी तो नहीं थे, जैसे अंग्रेज हमारे देश के निवासी नहीं थे। दूसरे देशों से आकर के यहाँ कब्जा कर लिया था और उनके द्वारा शासन सुविधा चलाया जा रहा था। लेकिन बनिस्बत अंग्रेजों के वो लोग कुछ अच्छा कर रहे थे, कुछ ही अच्छा कर रहे थे। यहाँ के मूल निवासियों का हक तो मार ही रहे थे, लेकिन इनके साथ मिलजुल करके भी वो रह रहे थे। अंग्रेज यानी जिसको ब्रिटिश कहते हैं 1600 ईस्वी में भारत आए, लेकिन उनका आने का एकमात्र मकसद था यहाँ पर व्यापार करना। और भारत से व्यापार करने वाली चीजों में से ऊन यानी सिल्क और सूती वस्त्र के अलावा मसाले का प्रयोग करते थे, मतलब मसाले यहां से ले जाते थे। ऐसी स्थिति में होता क्या था कि केवल यहां से वो ले जाते थे, अपने जगह पर यानी यूरोप में बेचते थे। इससे उनको काफी मुनाफा होता था। मुनाफे के हालात को देख करके वो भारत में अस्थायी रूप से रहने का प्रोग्राम बनाया। अपनी कंपनियों को जो रानी विक्टोरिया के द्वारा मान्यता प्राप्त थी, सिर्फ एक कंपनी को, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, अपना व्यापार को यहाँ काफी बढ़ाया। यहाँ के मुगल शासकों से कुछ अनुमति भी प्राप्त कर ली। उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। लेकिन होता क्या था कि यहां से केवल सामान ले जाते थे और अपने देश से सोने के सिक्के या सोना यहां ला करके छोड़ना पड़ता था, क्योंकि खरीद के ले जाने के लिए यही 2 चीजें थी। भारत में आयात करने के लिए उस समय कोई चीज नहीं था, यानी केवल विदेशों से भारत में पैसे आते थे, पैसे यहां से जाते नहीं थे। भारत पूरा सुखी हो रहा था। लेकिन अंग्रेजों को ये नागवार गुजर रहा था कि हम लगातार अपने देश से धन को तो लाते हैं, लेकिन यहाँ व्यापार नहीं करते। इसके लिए इसने योजना बनाई और योजना के तहत अपने व्यापार कार्यक्रम को धीरे धीरे और बड़ा करना शुरू किया। इसी क्रम में 1707 ईस्वी में औरंगजेब, जो अंतिम मुगल शासक था, ऐसे मुगल शासक तो और थे लेकिन अंतिम मजबूत मुगल शासक थे औरंगजेब, 1707 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कोई भी ऐसा मजबूत शासक दिल्ली के गद्दी पर नहीं बैठ सका जो पूरे भारत को एकत्रित या एक जमा कर सके। फलतः अंग्रेज जो भारत के पूर्वी क्षेत्र पर यानी कालीकट कलकत्ता में आए थे और वहां पर शासन था कुछ छोटे छोटे नवाबों के द्वारा। इसमें से एक नवाब था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को पलासी के युद्ध में पहली बार जो अंग्रेज लड़े, हरा दिया और उसके जगह पर मीर जाफर को यह कहते हुए कि हम तुम्हें नवाब बना देंगे। मीर जाफर अंग्रेजों के बात में आ गया और सिराजुद्दौला का ही वो कमांडर था, लेकिन साथ नहीं दिया नवाब बनने के चक्कर में। सिराजुद्दौला हारा, मीर जाफर को उसने नवाब बना दिया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। आप देखो क्या किया। सिराजुद्दौला को हराया इसलिए
कि मीर जाफर ने उसका साथ नहीं दिया। और मीर जाफर था कौन? तो उसी का कमांडर था। यानी कमांडर दूसरे के बातों में आ गया, यानी अंग्रेजों के बातों में आ गया, और वो अपने ही हेड का है, अपने ही बॉस का, अपने ही नवाब की बात को नहीं मान करके गद्दी प्राप्त करने के चक्कर में पूरी अपनी स्वतंत्रता भी खो दी। जैसा कि आपने सुना कि एक बार उनको भी गद्दी से हटा दिया गया। तो हमारे परिवार में भी यही होता है, हमारे समाज में भी होता है, हमारे संगठन में भी यही होता है कि अगर हम अपने लोगों की बात नहीं मानते हैं, दूसरे लोगों की बात में आ जाते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग नहीं करते हैं, तो इसमें दूसरे कोई लाभ उठाता है, जैसा कि अंग्रेजों ने उठाया है। एक बार मीर जाफर को हराने के बाद फिर यह तय कर लिया कि अब किसी दूसरे को नवाब नहीं बनाना है, बल्कि स्वयं ही नवाब बन जाना है। इस तरह से लॉर्ड क्लाइव बंगाल का एक तरह से नवाब बन गया। तो आप अपने परिवार में ध्यान रखिए कि कभी भी आपके अपने कुछ कहते हैं तो उनका साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि ऐसी स्थिति में दूसरे कोई लाभ उठाते हैं। तो इतिहास से हमें सीखना चाहिए, इतिहास को समझना चाहिए। थैंक यू।